पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर अब एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है। जैसा कि हम पिछले कई माह से सुन रहे थे कि जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए जो एयरपोर्ट्स पर जब रवाना होने लगते हैं तो उनको जो है वो जहाज़ से ऑफलोड कर दिया जाता है या इमिग्रेशन काउंटर से ही उनको जो है वो ऑफलोड कर दिया जाता है। लेकिन अब इसमें जो है वो एक बड़ी तब्दीली आने जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से एक जो ऐप है वो मुतारिफ करवा दी गई है EMI के नाम से, जहां पर आप जो है वो अपनी फ़्लाइट, जो आपकी फ़्लाइट का टाइम होगा किसी भी बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए, उससे 24 घंटे पहले जो है वो आप अपने सारे कवाइफ जो हैं वो EMI एप्लीकेशन जो होगी, ऐप होगी, उसके अंदर जो है वो दर्ज करेंगे और वो 24 घंटे पहले ही आपको जो है वो एप्लीकेशन जवाब जो है वो दे देगी या ग्रीन सिग्नल जो है वो दे देगी कि आप गुड टू गो हैं सफ़र करने के लिए या नहीं। वो 24 घंटे के अंदर अगर आपको रेड सिग्नल दे देती है, अगर वो आपको किसी भी कवाइफ में जो है वो कमी बताती है, तो वो 24 घंटे के अंदर आपको अपने कवाइफ पूरे करने होंगे या अपनी फ़्लाइट या जो मामला हैं अपने डिले करने होंगे। ये मसला बहुत ज़्यादा जो है पिछले दिनों एयरपोर्ट्स पे आ रहा था। लोगों के जो है लाखों करोड़ों की जो है टिकट्स ज़ाया हो रही थी, एयरपोर्ट्स पर जलालत हो रही थी, फैमिलीज़ के साथ लोग जब जा रहे थे उसके ऊपर जलालत हो रही थी। तो इसके अंदर जो है वो इन्होंने एक तरमीम की है और 4 जो है वो इन्होंने वीज़े मुतल्लिक जो है वो चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले जो आ जाता है इसका जॉब का वीज़ा। तो जॉब के वीज़े के लिए जो है वो मुख्तलिफ ऐप के ऊपर आपको सबसे पहले अपना जो जॉब लेटर जो आपको बैरून मुल्क से आया होगा उसको अपलोड करना है। उसके बाद जो फॉरेन अफेयर्स की तरफ से जो आपकी स्टैंपिंग होती है उसके ऊपर वो आपने जो है वो प्रॉपरली जो है, ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो टिकट और वीज़े के अलावा दस्तावेज़ात होते हैं, जिसकी वजह से जो ज़्यादा मसला बन रहा था एयरपोर्ट्स के ऊपर। टिकट्स तो अवेलेबल होती हैं उसके पैसेंजर के पास, वीज़ा भी होता है, लेकिन उसके साथ जो दस्तावेज़ात जमा करवाने होते हैं उनमें कमी की वजह से जो इमिग्रेशन थी उन्होंने जो है वो पाकिस्तानियों पर सख्ती की थी। तो ऐसे दस्तावेज़ात आपने अपने पूरे करने हैं और उस जो EMI एप्लीकेशन है उसके ऊपर ज़रूर दर्ज जो है वो जमा करवाने हैं ताकि आपको किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आपको सबसे पहले जो आपका यूनिवर्सिटी या आपका जो कॉलेज है बाहर अब्रॉड में, उसका जो है सबसे पहले जो एडमिशन लेटर है वो आपने सबसे पहले उसमें जो है वो सबमिट करवाना है। उसके बाद जो आपने फीसें जो हैं वहाँ पे अदा की हैं उसका जो है वो प्रॉपर जो स्क्रीनशॉट्स या जो भी आपने पेमेंट्स की हैं उसको जो है वो आपसे मांगेंगे, उसको आपने दर्ज करना है। और प्रॉपर जैसे स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जो टिकट्स और इसके साथ वीज़ा भी ज़रूरी होगा। इसके बाद जो उम्रे का वीज़ा है उसके ऊपर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था फैमिलीज़ को, लोगों को, पाकिस्तानियों को। इसके ऊपर जो है उन्होंने बताया कि रिटर्न टिकट आपके पास सबसे पहले उसकी अवेलेबल होनी चाहिए उम्रे की। उसके बाद आपके पास सऊदीया का जो उम्रे का वीज़ा होना चाहिए, टिकट होनी चाहिए। और उसके बाद आपसे जो है वो पैसों की भी जो है वो डिमांड कर सकते हैं कि अपने पैसे दिखाएं, आपके पास कितने रियाल या कितने जो है पाकिस्तानी रुपए हैं जिनमें आप जो है अपना मुकम्मल ट्रिप जो है वो कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद जो विजिट वीज़ा आ जाता है, विजिट वीज़े के अंदर सबसे पहले आपकी वही सेम रिटर्न टिकट ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आपका जितना भी जो ट्रिप है, जितने दिन का भी ट्रिप है, उसका मुकम्मल जो है वो आपके पास प्लान होना चाहिए कि आपने 2 दिन 3 दिन किधर गुजारने हैं, 3 दिन किधर गुजारने हैं। इसके बाद जो इसके अंदर सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है वो देखी जाती है विजिट वीज़े में सबसे बैंक स्टेटमेंट और जो पैसे होते हैं वो आपके पास कितने होने चाहिए जो जिस ट्रिप पर आप जा रहे हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट की भी आपसे जो है वो मांग की जा सकती है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। तो ये चार वीज़े जो हैं वो EMI एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो दर्ज किए गए हैं। इनमें जो है आप अपने जो है मुकम्मल कवाइफ सबमिट करवा कर तो जब एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे तो अपना लगेज जमा करवाएं, उसके बाद अपनी बोर्डिंग करवाएं और इमिग्रेशन काउंटर पर उनसे अच्छी तरह सलाम दुआ करें। और वो ऐप जब आपको ग्रीन सिग्नल दे देगी तो वो इमिग्रेशन काउंटर पे सिर्फ वो मोबाइल पर ऐप दिखाएं और उनको बताएं कि हमारा ग्रीन सिग्नल है, तो वो भी आपको कहेगा कि गुड टू गो। इस